मॉर्निक हमारे फाइनेंस चैनल पे आप सबको खुशामदीद। कभी ऐसा हुआ है कि किसी कंपनी की रिपोर्ट सामने आई और लगा जैसे कोई अजीब व गरीब जबान पढ़ रहे हों? तो चलिए आज इसी कोड को ब्रेक करते हैं ताकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एक्सपर्ट्स की तरह समझा जा सके। देखें, लोग कहानियां सुना सकते हैं, मैनेजमेंट बड़े बड़े दावे कर सकती हैं, लेकिन नंबर्स में एक अलग ही सच्चाई छुपी होती है। कंपनी के अकाउंट्स कभी झूठ नहीं बोलते। बस हमें ये पता होना चाहिए कि उन्हें पढ़ना कैसे है। इसको ऐसे सोचिए जैसे एक डॉक्टर किसी पेशेंट की रिपोर्ट देखता है ना, उसकी हेल्थ समझने के लिए। बिल्कुल वैसे ही एक इन्वेस्टर के लिए ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसकी डायग्नोस्टिक टूल किट हैं। इन्हीं से पता चलता है कि कंपनी अंदर से कितनी हेल्दी है। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन अकाउंट्स को पढ़ना ज़रूरी क्यों है। फिर आएंगी 3 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। उसके बाद हम कुछ ज़बरदस्त टूल्स यानी की रेशियोज़ को देखेंगे और आखिर में कुछ गोल्डन रूल्स पर बात होगी। किसी भी बिजनेस का सबसे बुनियादी सवाल क्या होता है? यही ना कि क्या हम पैसा बना रहे हैं। बस इनकम स्टेटमेंट ठीक इसी सवाल का जवाब देती है। ये कंपनी की परफॉर्मेंस की पूरी कहानी सुनाती है। ये बिल्कुल एक स्कूल के रिपोर्ट कार्ड जैसा है, लेकिन पैसों का। इससे पता चलता है कि कंपनी को रेवेन्यू यानी जो कमाया उसमें ए ग्रेड मिला, या फिर एक्सपेंसेस यानी जो खर्च किया उसमें एफ, और बिल्कुल आखिर में रिजल्ट आ जाता है कि कंपनी पास हुई या फेल। अच्छा, तो जब भी इनकम स्टेटमेंट खोलें सबसे पहले नजर जानी चाहिए सेल्स या रेवेन्यू की लाइन पर। क्या ये बढ़ रही है? जैसे यहाँ देखें 2023 से 2024 तक का ये जंप एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है। मतलब साफ है कंपनी की चीजों की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन सिर्फ सेल्स का बढ़ना ही काफी नहीं होता। सेल्स ज्यादा होने का मतलब हमेशा ज्यादा मुनाफा नहीं होता। इसीलिए हम देखते हैं नेट प्रॉफिट को। इसे बॉटम लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट के बिल्कुल आखिर में सबसे नीचे लिखा होता है। और सच पूछें तो यही सबसे इम्पॉर्टेंट नंबर है। और इसी से निकलता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। इसको आसान लफ्जों में समझें, हर 100 रुपए की सेल पर सारे खर्चे निकालकर कंपनी की जेब में 10 रुपए से ज्यादा बच रहे हैं। ये एक बहुत ही हेल्दी बिजनेस की निशानी है। ठीक है, तो अगर इनकम स्टेटमेंट एक मूवी थी जो वक्त के साथ कंपनी की परफॉर्मेंस दिखा रही थी, तो बैलेंस शीट एक फोटो है, एक स्नैपशॉट। ये एक खास दिन जैसे 31 दिसंबर को कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को फ्रीज कर देती है। ये जो इक्वेशन है ना, ये अकाउंटिंग की बुनियाद है, बिल्कुल हमारे अपने फाइनेंसेस की तरह। मिसाल के तौर पर हमारा घर जो एक एसेट है, या तो बैंक के लोन लाइबिलिटी से खरीदा गया है या हमारे अपने पैसों इक्विटी से, और इसका टोटल हमेशा बराबर होना चाहिए। तो हम 3 चीजें देख रहे हैं। एसेट्स यानी वो सब कुछ जो कंपनी का अपना है, जैसे फैक्ट्रीज और कैश। फिर है लायबिलिटीज यानी जो कुछ कंपनी ने उधार लिया हुआ है। और आखिर में इक्विटी, जो सारे कर्ज उतारने के बाद असल में मालिकों का हिस्सा बचता है। यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, डेट टू इक्विटी रेशो। अगर ये रेशो 2 से ऊपर है तो समझ लें कि एक वार्निंग लाइट ऑन हो गई है। इसका मतलब ये है कि कंपनी कर्ज पर बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही है, और अगर बुरा वक्त आया तो यही कर्ज उसको ले डूब सकता है। अच्छा जी, अब आते हैं उस स्टेटमेंट पर जो शायद प्रॉफिट और डेट दोनों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कैश इज किंग। बिल्स कैश से पे होते हैं, सिर्फ प्रॉफिट से नहीं। ये वो जगह है जहां कहानियां और हकीकत अलग हो जाती हैं। एक कंपनी कागज पर तो बहुत प्रॉफिटेबल लग सकती है, ये एक ओपिनियन है, लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताता है कि असल में उनके बैंक अकाउंट में कैश आ भी रहा है या नहीं। और ये एक फैक्ट है। यहाँ एक रूल है जिसको हमेशा याद रखना है। नंबर 1 रूल, ऑपरेटिंग कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर कोई कंपनी प्रॉफिट तो दिखा रही है लेकिन उसके कोर ऑपरेशन से कैश नेगेटिव है, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। इसका मतलब है कि कंपनी अपने रोज के खर्चे पूरे करने के लिए भी कैश नहीं बना पा रही, और ऐसी सिचुएशन ज्यादा देर नहीं चल सकती। चलें, अब जबकि हमने बेसिक समझ ली हैं, तो अब कुछ इन्वेस्टर्स टूल्स की बात करते हैं। ये रेशियोज इन तीनों स्टेटमेंट्स का डेटा यूज करके कंपनी की हेल्थ को तेजी से चेक करने में मदद देते हैं। सबसे पहला टूल है ईपीएस यानी अर्निंग्स पर शेयर। इसको ऐसे समझें कि कंपनी का सारा मुनाफा एक बड़ा सा केक है,
और ये केक तमाम शेयर होल्डर्स में बांटा जा रहा है। तो ईपीएस बताता है कि हर शेयर के हिस्से में कितना केक आया, जितना बड़ा पीस उतना ही बेहतर। उसके बाद आता है पीई रेशो। ये स्टॉक का प्राइस टैग है, लेकिन याद रखें, सिर्फ इसलिए कि किसी चीज़ का प्राइस टैग छोटा है ज़रूरी नहीं कि वो अच्छी डील हो। इसको हमेशा उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करना पड़ता है, तभी पता चलता है कि ये वाकई सस्ता है या महंगा। और अब आरओई यानी रिटर्न ऑन इक्विटी, ये मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस का आखिरी टेस्ट है। सवाल ये है कि क्या मैनेजमेंट मालिकों के पैसों को अक्लमंदी से इस्तेमाल करके मजीद पैसा बना रही है या नहीं। आरओई इस सवाल का बिल्कुल सीधा जवाब देता है। 15% से ज्यादा का आरओई एक अच्छी कंपनी और एक बेहतरीन कंपनी के दरमियान फर्क वाजे करता है। ये वो कंपनीज हैं जो मुसलसल अपने कंपेटिटर्स को पीछे छोड़ती हैं और शेयर होल्डर्स के लिए असल वेल्थ क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो काफी कुछ कवर कर लिया है। चले अब इस सारी नॉलेज को कुछ आसान गोल्डन रूल्स में समेटते हैं जो हमेशा सही रास्ते पर रखने में मदद देंगे। तो ये रहे इन्वेस्टिंग के कुछ गोल्डन रूल्स। नंबर 1, हमेशा ट्रेंड्स देखें, सिर्फ 1 साल का डेटा नहीं, कम से कम 3 से 5 साल का। नंबर 2, एप्पल को एप्पल से कंपेयर करें, यानी कंपनीज को उन्हीं के सेक्टर में देखें। नंबर 3, इस ट्राइफेक्टा को ढूंढें, अच्छा प्रॉफिट, पॉजिटिव कैश फ्लो और कम कर्ज। और सबसे इंपॉर्टेंट, नंबर्स पर यकीन करें, कहानियां पढ़ने। आखिर में एक बात हमेशा याद रखें, मार्केट डर और लालच पर चलती है। एक अच्छे इन्वेस्टर का काम है इन इमोशंस को साइड पे रखकर सिर्फ डेटा पर फोकस करना। असल टूल दिमाग है, उसी को इस्तेमाल करना है। तो अब आगे क्या? इस नॉलेज को कहाँ लेकर जाना है? क्या हम अगली बार किसी रियल कंपनी की रिपोर्ट का एनालिसिस करें या आईपीओ डॉक्यूमेंट्स को समझें? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप आगे क्या देखना चाहते हैं। और हाँ, आने वाली तमाम अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।